हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग एक धमाकेदार सीन से होती है। यहाँ पर विन की मॉम पर इलीगल काम करने का आरोप लगाया गया था, जहाँ मीडिया वालों के सामने उनकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट होती है। विन भी अपनी मॉम को हैंडल करने की कोशिश करता है। मॉम को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक से कैसे और कब होगा। तो वहीं पर टी और इंग दोनों इस न्यूज़ को देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश थे। इंग टी को भड़काते हुए कहती है कि इतने छोटे से रिवेंज से वो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है। अगर टी अपनी मॉम को सेटिस्फाई करना चाहता है तो बड़ा रिवेंज ले। जिस पर टी भी अपनी मॉम से कहता है, बहुत जल्द मैं सब कुछ बराबर करने वाला हूँ मॉम। नेक्स्ट सीन में टी और मोई को रेडी शेडी होते हुए दिखाया जाता है, वो भी इस वजह से क्योंकि आज टी के डैड के रिलेटेड एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, जहाँ पर टी को जाना था और टी बिना मोई को लिए वो कैसे इवेंट में जा सकता है। इसी वजह से वो मोई से कहता है कि इवेंट में उससे साथ चलना है, तो इसी वजह से मोई भी रेडी हुई थी। यहाँ पर टी का असिस्टेंट मोई और टी की बहुत सारी पिक्स को क्लिक करता है। मोई को ये सब जहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो वहीं पर मोई की कंपनी पा करके टी को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। उसके फेस की स्माइल ही बता रही थी कि उसे कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट सीन में अनन की वाइफ के रोने पर अनन अपनी वाइफ को हैंडल करते हुए कहता है, ये सब कुछ टी का किया धराया है, तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द मैं सब कुछ सामने ले आऊंगा। तो वहीं पर ये सारी बातें विन सुन लेता है और विन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि टी इस तरीके से उसके मॉम डैड से रिवेंज ले। इधर मोई के मना करने के बाद भी टी जबरदस्ती उसे इवेंट में लेकर जा रहा था। तब मोई कहती है, मुझे नहीं जाना है, लेकिन टी कहता है क्योंकि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ और तुम मेरी नर्स हो तो साथ चलोगी। तब यहाँ पर मोई के डैड कहते हैं, लीडर आई थिंक मोई को वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, वो यहीं पर रहकर अपना काम करेगी। और इनका भी यही कहना था, जिस पर टी साफ मना कर देता है, अगर मोई मेरे साथ इवेंट में नहीं जाएगी तो इसका मतलब मैं भी इवेंट में नहीं जाऊँगा। क्या आप मॉम चाहती हैं कि मैं इवेंट में ना जाऊं? इनको मजबूर होकर के आखिर परमिशन देनी ही पड़ती है। टी मोई से कहता है, अब कोई भी बहाना मत बनाना क्योंकि तुम मेरे साथ चलने वाली हो। वेनिस भी उस इवेंट में आई हुई थी और टी को देखते ही फुल इस पर लट्टू हो चुकी थी, क्योंकि वेनिस एक प्ले गर्ल टाइप लड़की है। इसी वजह से उसका दिल आए दिन किसी न किसी नए बॉय पे फिसलता रहता है, और अब टी पर। मोई इवेंट में वेनिस को देख करके पहचान जाती है कि ये तो विन की गर्लफ्रेंड है, जबकि वेनिस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि टी और मोई एक साथ रहें। इस स्टेज पे जब इंग की स्पीच फिनिश होती है, दिन नंबर आता है टी का। जब टी स्पीच देने वाला था, उसे पास्ट के बारे में याद आता है। मोई ने उसे कहा था कि वो रिवेंज ले, ठीक है, लेकिन अपनी लाइफ में कुछ अच्छे भी काम करे। एक माफिया लीडर की जिम्मेदारियाँ क्या होती है, इसके बारे में टी को फुल आइडिया है। इसी वजह से वो एक लीडर होने के नाते अपने सारे लोगों को प्रॉमिस करता है कि वो एक अच्छा लीडर बनकर दिखाएगा, किसी को भी कोई भी शिकायत का मौका नहीं देगा और वो अच्छे काम करेगा। तो वहीं पर मोई दूर से खड़ी देख करके वापस चली जाती है। फाइनली तुम भी उन्हीं लोगों की तरह बन गए हो टी, जिन लोगों से मैं नफरत करती हूँ। तभी वहाँ पर वेनिस भी आ जाती है, जो मोई को अभी कुछ उल्टा सीधा सुनाती। उससे पहले वो विन को बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आते हुए देख लेती है। वेनिस डर जाती है क्योंकि उसने विन को नहीं बताया कि वो माफिया गैंग से बिलोंग करती है, इसी वजह से वो छुप जाती है। विन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ करके टी के सारे बंदों को तोड़ फोड़ देता है और वेनिस काफ़ी डरी हुई थी। अब यहाँ पर जब विन इतना ज़्यादा हंगामा क्रिएट कर चुका था, तब टी के गार्ड्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे शूट करने वाले थे। इंग अपने बेटे को अपने सामने मरता हुआ कैसे देख सकती थी, इसी वजह से वो सबको स्टॉप करवाती है कि कोई भी शूट नहीं करेगा। यहाँ पर टी विन के पास जाता है। विन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में और टी से फाइट करने लगता है। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, तुम मुझसे रिवेंज लो, इस तरीके से मेरे पेरेंट्स को इन्वॉल्व मत करो। टी स्माइल करने लगता है और विन से कहता है, तुम्हारे पेरेंट्स, फिक्र मत करो, तुम्हारा भी नंबर जल्दी आ जाएगा और तुम्हारी सिस्टर का भी। तुम सबको मैं रास्ते पे लाकर खड़ा कर दूंगा, इतनी ज़्यादा नफरत करता हूँ तुमसे। अभी यहाँ पर टी कुछ और बोल पाता, उससे पहले वहाँ पर वी आ जाता है। वी यहाँ पर विन को संभालता है। विन, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी मत करो, तुम अकेले इन लोगों से नहीं लड़ पाओगे। समझदारी इसी में है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। टी स्माइल करते हुए कहता है, वैसे तुम्हारा ये बेवकूफ़ फ्रेंड सही कह रहा है, यहाँ से जाने में ही तुम्हारी भलाई है। विन तो वहाँ से नहीं जा रहा था, लेकिन वी उसे ज़बरदस्ती लेकर जाता है, जहाँ आगे चल करके विन और वी में फ़ाइट होती है। विन का कहना था कि मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं हूँ वी, जितना तुम मुझे समझ रहे हो, मैं उन लोगों से लड़ सकता था। बातों ही बातों में सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि विन और वी दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। वी कहता है, मैं तुम्हारे भले के लिए सोच रहा था, बस तुम्हारी वजह से मैंने ये सब किया, अदरवाइज कोई दूसरा होता तो वहीं पर छोड़ देता। टी के बार बार कॉल करने के बाद भी मोई उसका कॉल रिसीव नहीं करती है। टी मोई से कहता है, मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, तुम कॉल को क्यों नहीं रिसीव कर रही हो। मोई गुस्से में उठ करके वहाँ से जाने वाली थी। टी उसे पकड़ लेता है, कहाँ जा रही हो, सुबह से कॉल कर रहा हूँ।
क्या मेरे कॉल का आंसर रिप्लाई करना तुम्हारी ड्यूटी नहीं है? मोई को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा लगती है। वो टी को एक थप्पड़ जड़ देती है। रुको, तुम्हें कुछ दिखाना है, और न्यूज़पेपर शो करती है। तुम्हारी दुश्मनी अनंत से है ना, तो इस तरह उनकी वाइफ को बीच में इंटरफेयर करने की क्या जरूरत थी? उनकी वाइफ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? टी स्माइल करते हुए मोई से कहता है वो उनकी बदकिस्मती है कि वो उनकी वाइफ है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरा रिवेंज लेने का इरादा पूरा पक्का है, मैं रिवेंज लेकर रहूँगा। मोई यहाँ पर टी को समझाने की कोशिश करती है। टी के ना समझने पर वो टी को वार्न करती है। देन ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, तुम्हें रिवेंज लेना है ना, तुम्हारे लिए लाइफ में सिर्फ रिवेंज ही है ना, ठीक है, अपने रिवेंज के साथ जियो, और हाँ, मुझे फॉलो मत करना, मुझे यहाँ से जाने दो, कहकर अकेले कमरे में चली जाती है। दोबारा टी आता है तब सर्वेंट के थ्रू से मालूम पड़ता है कि मोई तो काफ़ी टाइम से घर पर नहीं आई है, और मोई यहाँ से जब जा रही थी तब वो रो रही थी। टी को यहाँ पर मोई की फिक्र होने लगती है और वो मोई को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इधर मोई को दिखाया जाता है जो कि दाव से मिलने के लिए आई हुई थी। दाव को रोते हुए देख करके उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि टी किसी और से रिवेंज लेने के चक्कर में किसी और को परेशान कर रहा है। लेकिन यहाँ पर फाइनली मोई की वजह से दाव के फेस पे स्माइल आ जाती है। दाव वी के साथ अपनी शादी की शॉपिंग करने के लिए गई थी, जहाँ पर उसे रिंग पसंद आती है। वी उसे दिलाता है। साथ ही यहाँ पर वी बताता है कि उसके और विन के बीच में फाइट हुई है। दाव कहती है फिक्र मत करो, मेरे ब्रदर को मैं अच्छे से जानती हूँ, उनका गुस्सा बस थोड़ी टाइम के लिए रहता है, उसके बाद छू हो जाता है, फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे मोई एक ऑर्फनेज में आई हुई रहती है कुछ बच्चों के लिए सामान लेकर के, जहाँ पर विन तो पहले से था, वो सारे बच्चों के साथ गेम खेल रहा था और बाय मिस्टेक यहाँ पर वो मोई को पकड़ लेता है किड समझ करके। बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि ये तो मोई है, वो सॉरी बोलता है। मोई को इस तरीके से ऑर्फनेज में देख करके विन काफ़ी सरप्राइज था। मोई बताती है कि वो अक्सर इस ऑर्फनेज में आती है बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, जहाँ पर वो बच्चों के लिए ट्रीट लेकर आई हुई थी। बच्चों को उसकी दी हुई ट्रीट बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। विन मोई से पूछता है वो टी को कैसे जानती है और उसके गैंग में कब से इन्वॉल्व हुई है। तब यहाँ पर मोई उसे सब कुछ बता देती है कि वो जब से पैदा हुई है तब से वो उसी गैंग में है। उसने अपने बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि जब भी किसी को मालूम पड़ता था कि मोई एक माफिया गैंग से बिलोंग करती है तो सारे लोग उससे फ्रेंडशिप नहीं करते थे। इसी वजह से उसने विन को भी नहीं बताया। साथ ही यहाँ पर वो विन से कहती है कि वो दाव को न बताए कि मोई की क्या रियलिटी है, वो खुद बताएगी। तब विन कहते फिक्र मत करो, मैं कुछ नहीं बताऊँगा। और यहाँ पर विन और मोई दोनों एक साथ गेम खेलते हैं। विन की मॉम बाहर आई हुई थी, जहाँ सारे लोग देख करके उनके बारे में बहुत बुरी बुरी बातें कर रहे थे। तो वहीं पर अचानक से वो सारे लोग खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एंट्री जो हो गई थी टी की। टी को देखते ही सारे के सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। टी विन की मॉम से सॉरी बोलता है, आई एम सॉरी, मेरा इंटेंशन आपको हर्ट करना नहीं था, मैं क्या करूँ, मेरी कुछ मजबूरियाँ थी, इसी वजह से। वैसे आपके साथ ये सब करते हुए मुझे भी बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, कहकर टी वहाँ से जाने लगता है। विन की मॉम उसे रोकती है और टी से कहती है कि उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि उसके डैड को उनके हस्बैंड ने नहीं मारा है, वो तो बस एक एक्सीडेंट था। जिस पर टी कहता है वो एक्सीडेंट नहीं था, आपके हस्बैंड ने ही मेरे डैड को मारा है। मैं आप लोगों को माफ़ तो कर दूंगा, लेकिन उनके साथ मैं क्या करने वाला हूँ इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। तो इसी वजह से मुझे उनके बारे में कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से सब कुछ जानता हूँ, मॉम ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मोई जब हॉस्पिटल आती है तब उसे मालूम पड़ता है कि एक पेशेंट की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, लेकिन वो किसी और से ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाह रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ मोई से ही ट्रीटमेंट करवाना चाह रहा है। वो मोई को जल्दी से जाने के लिए कहते हैं कि वो जा करके उस पेशेंट के बारे में देखे कि उस पेशेंट की कंडीशन कितनी ज़्यादा ख़राब है। मोई काफ़ी सरप्राइज थी, ये कौन सा पेशेंट है। अंदर जाती है चेक करने के लिए कि वो पेशेंट कौन है। वो खुद भी सरप्राइज ही हो जाती है, बिकॉज वहाँ पर कोई और नहीं, टी ही पेशेंट बन करके लेटा हुआ था। जब यहाँ पर मोई टी को देखती है कि वही पेशेंट बना हुआ है, तब वो गुस्से में उसे पुश करके वहाँ से जाने वाली थी। तब टी कहता है अच्छा एक बात बताओ, मेरा फ़ोन क्यों नहीं रिसीव कर रही हो तुम, पूरे दिन से कॉल कर रहा हूँ, हो कहाँ। मोई भी काफ़ी एटीट्यूड में टी को आंसर रिप्लाई करती है, तुमसे मतलब, कहकर वहाँ से जाने वाली थी। तब टी कहता है रुक जाओ, वैसे भी मेरी कंडीशन काफ़ी ख़राब है और तुम मेरी नर्स हो। टी की सारी बातें सुनने के बाद भी मोई उसे इग्नोर करके बाहर चली जाती है, जहाँ पर अदर्स नर्स मोई से पूछते हैं अच्छा ये बताओ पेशेंट की कंडीशन कैसी है, क्या वो ठीक है। तब मोई कहती है आई थिंक वो पेशेंट का दिमाग ख़राब हो गया है, 2-3 दिनों में पागल हो ही जाएगा, उसे आई थिंक पागल खाने में जाने की ज़रूरत है, ना कि यहाँ पर ट्रीटमेंट लेने के लिए। जिस पर अदर्स नर्स कहती है ऐसा मत बोलो, वो काफ़ी हैंडसम और यंग है, तुम्हें पाप लगेगा अगर इस तरीके से बोलोगी, अच्छा रहेगा कि तुम जा करके उसका ट्रीटमेंट करो। अब वहाँ से मोई जाने वाली थी, तभी टी का अनाउंसमेंट स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर टी मोई का नाम लेता है कि अगर वो उसके 10 काउंट करने से पहले उसके पास नहीं आई तो पता नहीं उस हॉस्पिटल का वो क्या हाल करने वाला है।
तब मोई डर जाती है और सीधा भागते हुए टी के पास आती है। ये सब क्या चल रहा है? जिस पर टी कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर आ करके मेरी केयरिंग करो। आफ्टर ऑल तुम मेरी नर्स हो और मैं तुम्हारा पेशेंट हूँ। इस तरह टी की हरकतों को देख करके मोई को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो पास में आती है। टी उसे और ज़्यादा क्लोज आने के लिए कहता है। उसके क्लोज आने पर वो उसे कहता है, बस कुछ नहीं, एक काम करो, एक गिलास एटलीस्ट पानी पिला दो, बहुत तेज़ से गला सूख गया है इस तरीके से तुम्हारे बारे में अनाउंस करके। मोई को गुस्सा आता है और वो टी के ऊपर सारा पानी डाल देती है। पानी पीना है ना, गला सूख रहा है तुम्हारा, ये लो। टी को अच्छा खासा परेशान करके मोई वहाँ से उसे बिना ट्रीटमेंट दिए ही चली जाती है। अनन की वाइफ अनन को बताती है कि टी उससे मिलने के लिए आया था। वो उनसे सॉरी भी कह रहा था, साथ ही ये भी कि वो उसकी फैमिली को हर्ट नहीं करेगा, लेकिन अनन के साथ वो क्या करने वाला है इसके बारे में वो कुछ भी बता नहीं सकता है। अनन की वाइफ डरी हुई थी। अनन अपनी वाइफ को शांत होने के लिए कहते हैं। अनन की वाइफ अनन से कहती है कि आज टी जिस तरीके से उनसे मिला, सॉरी कहा, उसने नहीं लग रहा है कि टी इतना ज़्यादा बुरा है। नाइट में विन जब ऑर्फनेज से जाने वाला था, सडनली वहाँ पर एक गर्ल आती है और एक वॉलेट टाइप का छोटा सा पर्स विन को देती है। पर्स देखने के बाद विन को मालूम पड़ता है कि ये तो मोई का है। मैं अपने पेशेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट कर रही थी, तो वहीं पर पेशेंट काफ़ी घटिया था। वो मोई को बहुत ही बुरी नज़रों से देख रहा था और ये सब कुछ टी देख लेता है। टी बिना कुछ सोचे समझे उस पेशेंट की अच्छी वाली पिटाई करना स्टार्ट कर देता है। मोई उसे रोक रही थी क्योंकि मोई उसके इंटेंशन को नहीं समझ पाई थी। तब यहाँ पर टी उसे बताता है कि किस तरीके से वो गलत नज़र से मोई को देख रहा था। मोई को जब मालूम पड़ता है कि सच में ऐसा ही कुछ हुआ था, तब वो अपने बॉडी को हाइड करने लगती है। क्या सच में ऐसा हो रहा था? तब यहाँ पर टी कहता है, इतनी बेवकूफ़ तुम कैसे बन सकती हो? टी उस पेशेंट की अच्छी वाली पिटाई करता उससे पहले मोई उसे बाहर लेकर आ जाती है। बस मारा पीटी बंद करो, ये हॉस्पिटल है। विन भी हॉस्पिटल पहुंचा हुआ था मोई को उसका पर्स रिटर्न देने के लिए, लेकिन जब वहाँ पर वो टी को देखता है तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो टी के पास जाता है। तुमसे रिवेंज लेना तो अभी मेरा पूरा बाकी है, तुम बस अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हें सलाखों के पीछे मैं डालने वाला हूँ। दोनों कहीं फाइट न कर ले, इस डर से मोई विन के पास आती है। क्या तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो? अगर ऐसी बात है तो चलो साथ में बैठ कर के बातें करते हैं। ये कहते हुए वो विन को टी से दूर ले जाती है। यहाँ पर विन मोई को उसका वॉलेट देता है। ये तुम भूल गई थी, तुम्हें रिटर्न देने के लिए मैं यहाँ पर आया था। तब मैं उसे थैंक्स बोलती है और इधर टी को बहुत ही ज़्यादा जेलसी हो रही थी कि इस तरीके से मोई विन को अकेले बुला करके लेकर गई थी और पूरा फ्रस्ट्रेशन में निकाल रहा था। और ये देख करके तीनों फ्रेंड उस पर हंसे जा रहे थे कि आखिर बात क्या है। विन के डैड विन को सजेस्ट करते हैं कि वो टी के मैटर से दूर रहे, क्योंकि टी बहुत ही ज़्यादा घटिया किस्म का है, वो विन को हर्ट भी कर सकता है। तो वहीं पर विन का कहना था कि वो भी बहुत बहादुर है, वो टी से मुकाबला कर सकता है, डैड को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। विन की वजह से टी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। मोई जब उसके लिए कॉफ़ी बनाकर लेकर आती है, तब टी कॉफ़ी पीने के बजाय सारी कॉफ़ी को फेंक देता है कि मुझे तुम्हारे हाथ की कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। कॉफ़ी को फेंकने के चक्कर में टी के हाथों में चोट लग गई थी, जहाँ पर उसके तीनों फ्रेंड मिल करके उसकी मलहम पट्टी कर देते हैं और रीज़न पूछते हैं कि चोट कैसे लगी। टी उन्हें नहीं बताता है कि किस वजह से उसे ये चोट लगी। नाइट में मोई टी के लिए उसका फेवरेट नूडल बनाकर लेकर आती है। टी खाने से मना कर देता है और वहाँ से मोई को जाने के लिए कह देता है। नेक्स्ट सीन में वेनस को दिखाया जाता है, जो कि टी की मॉम के पास आई हुई थी। वो टी की मॉम से और टी से अपनी जान पहचान करवाना चाह रही थी ताकि उसे टी के लाइफ में घुसने का मौका मिल जाए। टी के घर से जब वेनस वापस जा रही थी, तब वहाँ पर मोई को देख करके उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और जेलसी में वो मोई को पुश कर देती है, जिसकी वजह से मोई के पैरों में चोट लग जाती है। मोई सही से चल नहीं पा रही थी। तब यहाँ पर टी उसकी केयरिंग करता है और उसे अपनी गोद में उठाकर सीधा कमरे में लेकर आता है। इस बीच मोई उसे नीचे उतारने के लिए कह रही थी, जिस पर टी मोई को साफ नीचे उतारने से मना कर देता है। बस चुपचाप इसी तरीके से कोऑपरेट करो। पीछे सर्वेंट देख करके उन दोनों को क्यूट कपल बोलते हैं। आगे टी मोई को अपने रूम में लेकर आता है और उसके पैरों की चोट को वो देख लेता है, जहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से वो मोई की केयरिंग करता है।